हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी के बारे में। तो कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ट्रिपल सी आखिर है क्या, क्या क्या फायदे हैं ट्रिपल सी को करने के, कैसे होती है ट्रिपल सी, क्या मैं एक गाँव में रहती हूँ, मैंने कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है, क्या मुझे भी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिल सकता है, क्या मैं ट्रिपल सी कर लूँ तो मुझे कितनी ग्रेड आए तो कितना फायदा मिलेगा, क्या ट्रिपल सी करने से कहीं पर प्राइवेट नौकरी भी मिल सकती है। तो जो भी डाउट आपके मन में आ सकते हैं वो सारे डाउट आपको आज की इस क्लास में खत्म होने वाले हैं। ठीक है, ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी कैसे करें, ट्रिपल सी करने के फायदे किन किन परीक्षाओं के लिए जरूरी है, ट्रिपल सी को कैसे पास कर सकते हैं, जो भी डाउट आपके मन में है वो सारे डाउट आज की इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे साथी क्लास में जुड़ जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए ये रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में क्या आता है कि ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो ट्रिपल सी का मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा बेसिक कोर्स होता है जिसके जरिए आपको एक बेसिक जानकारी मिल सके। कंप्यूटर यानी कि अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी जानकारी बेसिक लेवल की होती है। ट्रिपल सी कोर्स को करने का उद्देश्य यही होता है कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट उन लोगों को मिल सकता है जैसे आपने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है 3 महीने या फिर 6 महीने का, तो आप ट्रिपल सी पेपर देने बैठो तो आप बहुत ही आसानी के साथ ट्रिपल सी का पेपर पास कर जाओगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। बट बात तो ये आती है कि मैं तो गाँव में रहती हूँ और मुझे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए कि मुझे इस सरकारी नौकरी में इसे लगाना है, तो मुझे कैसे मिल सकता है ये सर्टिफिकेट। मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है, क्या मैं कंप्यूटर सीखूं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहीं पर जाकर कंप्यूटर सीखूं 3 महीने या फिर 6 महीने। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर से संबंधित उसकी बेसिक जानकारी व प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिलती है। तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन सा हार्डवेयर होता है, कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी क्या होती है, यूनिट्स और मेमोरी क्या होती है, आपको MS ऑफिस कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम करता है, पावर पॉइंट कैसे काम कर सकता है। इस प्रकार का मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी वो हमें ट्रिपल सी के जरिए मिल रही होती है। तो ट्रिपल सी क्या है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिपल सी आखिर है क्या। तो अब हम बात करेंगे ट्रिपल सी करने के फायदे। तो अब हम आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी करने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो आपका ये होता है कि ट्रिपल सी करने से आपको एक कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। और आपको पता है कि वर्तमान युग में पूरा युग कंप्यूटर पर ही आधारित है, हर एक चीज़ आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप आज के टाइम भी कंप्यूटर को नहीं सीख रहे हो तो शायद ही आप बहुत ही पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो काम आप 10 लोगों को मिल करके करते हैं वो काम कंप्यूटर विद इन सेकेंड कर देता है। तो कंप्यूटर हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी चीजें नहीं है वो सारी चीजें, सारी समस्याएं इस क्लास में दूर होंगी। तो सबसे पहला फायदा ये है कि कंप्यूटर को आप चलाना सीख जाते हैं, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली अभ्यर्थी हैं, और जहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी है तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर क्षेत्र में। चाहे आप UPP का फॉर्म ले लो या फिर SSC GD का भर लो, आपको चारों तरफ ही कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही इतने कंपटीशन में हम एक छोटा सा सर्टिफिकेट है यानी कि ट्रिपल सी का, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास हो तो बहुत सारे ऐसी भी बहुत सरकारी नौकरी के पेपर होते हैं, बहुत सारी परीक्षा होती हैं जिसमें ट्रिपल सी मैंडेटरी होता है। और उसमें आप कितने भी होशियार क्यों ही ना हो, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस पेपर को नहीं दे सकते। यानी कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं, बहुत ही होशियार बच्चे भी उसमें बैठ ही नहीं पाते हैं। जो आपका कंपटीशन होता है वो लगभग 60 से 70% तक खत्म हो जाता है। तो ये 2 फायदे होते हैं आपको ट्रिपल सी करने से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी किन किन परीक्षाओं के लिए जरूरी होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखेंगे तो UP ट्रिपल SC जो आपसे पेपर कराती है उसके कुछ पोस्टों में आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कुछ में मांगा जाता है, सब में नहीं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट,
जूनियर असिस्टेंट में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी कि ये होता है कनिष्ठ सहायक। और जो वीडियो होता है तो इसमें भी आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिस, तो इसका भी पेपर होता है, तो इसमें भी आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, आपको उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसमें आपसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ट्रिपल सी, और ना ही इसमें लाखों रुपए लग रहे हैं, आपको हजारों रुपए भी नहीं लग रहे हैं, और ना ही आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बस इतनी सी चीज है, आपको इस कार्य में अभियर होना चाहिए और आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अब बात आती है कि ट्रिपल सी हम कैसे कर सकते हैं। हम तो गांव में रहते हैं, हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सेंटर नहीं है। मैं किसी कंप्यूटर सेंटर वाले से जुगाड़ कर तब ट्रिपल सी होगा। कैसे होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी ट्रिपल सी की तैयारी करवाएंगे। ये मेरा वादा है कि आज की क्लास और जब तक आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तक हम आपके साथ ही रहने वाले हैं, आपके साथ ही बने रहेंगे। आपको कहीं भी नहीं जाना है, किसी साइबर कैफे तक भी नहीं जाने देंगे। आपको खुद फॉर्म फिल करवाएंगे और आपको खुद पेपर की तैयारी करवाएंगे। आपको सर्टिफिकेट घर बैठे ही डाउनलोड करवाएंगे। ठीक है, खुश हो। कैसे करनी है, मेरे साथ जुड़ करके करनी है। तो अब बात आती है कि ट्रिपल सी की क्लास कब से शुरू होगी, कैसे होंगी, पेड होंगी, फ्री होंगी, पेड बैच आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, सभी चीजें आगे जानेंगे। पहले हम एक बार फिर से ट्रिपल सी के बारे में जानेंगे कि कैसा पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रिपल सी है आपका, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ MCQ पूछे जाते हैं और कुछ ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको मिलता है 90 मिनट, यानी कि ये जो ट्रिपल सी का पेपर होता है इसमें आपको 90 मिनट मिलता है। और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर लिया तो भी ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो अब बात आती है कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट पाने के लिए कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, कितने परसेंटेज हमारे होने चाहिए तो हमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 100 में से कम आपको 50% लाने होंगे आपको सर्टिफिकेट पाने के लिए। अगर आप 50% से नीचे लाते हैं, यानी कि 49% आपके आए, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके परसेंटेज 50 आए तो आप डी ग्रेड के साथ पास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेड सिस्टम के बारे में आगे आपको डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे बताया गया है आपको ट्रिपल सी का एग्जाम देने के लिए 90 मिनट मिलते हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये दोस्तों हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये नीलेट की वेबसाइट पर ही बताया गया है। और उसके बाद ट्रिपल सी का पेपर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको माउस पकड़ना आना चाहिए, आपने मुझसे पढ़ा होना चाहिए, बस इतना ही। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर पर CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर पर बैठकर टेस्ट होता है और उसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है, कोई प्रैक्टिकल टेस्ट आपका नहीं होता, बस क्वेश्चन आते हैं और आपको ABCD पर टिक लगाना होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ग्रेड सिस्टम के बारे में। तो ये ग्रेड सिस्टम क्या होता है, अगर मैं बहुत अच्छे नंबर ले आऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके परसेंटेज 85 से ज्यादा आते हैं तो आप इस ग्रेड के साथ पास हो जाते हैं। तो अगर आपके परसेंटेज 75 से 85 के बीच में आते हैं तो आप A ग्रेड से पास होते हैं। अगर आपके परसेंटेज 65 से 74 परसेंटेज के बीच में है तो आपका B ग्रेड आएगा। और अगर आपके परसेंटेज 55 से 64 तक है तो आपको C ग्रेड यानी कि गुड मिलने वाला है। उसके बाद है 50 से 54, तो इसमें आपको D ग्रेड मिलने वाला है। अगर आपके परसेंटेज 50 से कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके परसेंटेज 49 तक है तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट पाने के लिए 50% लाने होंगे, तभी आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो अब बात आती है कि अगर मैंने इस बार ट्रिपल सी नहीं दे पाया, मैंने पहली बार ट्रिपल सी फॉर्म भरा है, मैं फेल हो गया हूँ, तो क्या मैं दोबारा पेपर नहीं दे सकता। तो आप दोबारा
दोबारा भी पेपर दे सकते हैं। आप पेपर तब तक दे सकते हैं जब तक कि आप TCC पास नहीं कर लेते, लेकिन हर बार आपको फीस पड़ेगी, यानी कि जो TCC का फॉर्म होता है उसको आपको फिलअप करने के लिए 500 से 550 फीस आपको देनी पड़ती है। आपका ये फॉर्म भरा जाता है TCC का। लेकिन अगर आप सभी क्लासेस को अच्छे से पढ़ करके मेहनत करके जाएंगे तो आप अच्छी ग्रेड से पास होंगे। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि अच्छी ग्रेड लाने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर S ग्रेड से पास होते हैं तो क्या मिलेगा? तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। चाहे आप S ग्रेड से पास हो जाएं या फिर D ग्रेड ले आओ, तो सभी को एक ही समान रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको TCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो दोस्तों अब आपको ग्रेड सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे कि TCC का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों ये वेबसाइट होती है TCC की neelet.gov.in। इसको आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ, तो यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो उसमें आपको प्रॉपर्ली बताया होगा कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर मैंने आज ही अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है तो हमारा पेपर कब होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो मान लीजिए कि आपने अपना फॉर्म अभी नवंबर में ही फिलअप किया है, आपने अपना फॉर्म नवंबर में फिलअप कर दिया है, तो दिसंबर में आपका क्या होगा, 1 मंथ का आपका गैप रहता है, यानी कि 1 मंथ आपको अपनी तैयारी करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आ गई जनवरी। तो जनवरी में हमारा क्या होगा, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आउट कर दिया जाता है और लास्ट वीक में आपका एग्जाम भी स्टार्ट करा दिया जाता है, यानी कि जनवरी में ही आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसी महीने में आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी के बाद आ गई अब फरवरी। तो फरवरी में क्या होगा, तो इसमें आपका रिजल्ट आता है। तो जब भी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के ठीक 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आता है, यानी कि जनवरी में आपने अपना एग्जाम दिया है तो आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आ गई अब मार्च। तो अब मार्च में क्या होने वाला है, तो मार्च में आपका सर्टिफिकेट आएगा, यानी कि रिजल्ट के ठीक 1 मंथ के बाद आप सभी लोगों का सर्टिफिकेट भी आ जाता है। यानी कि पूरा प्रोसेस होने में आपको 5 मंथ लगने वाले हैं। यानी कि नवंबर में अगर आपने अपना फॉर्म फिल किया है तो आपका 1 मंथ का गैप रहेगा। उसके बाद तीसरे मंथ में आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर चौथे मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों को कब याद आती है TCC करने की, जब कोई वैकेंसी सर पर आ जाती है, तब ये सोचते हैं कि भाई अब हम ऐसा क्या कर सके जिससे मुझे TCC का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो तब तो आपको TCC का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएं और TCC का फॉर्म फिल करें और साथ ही के साथ सर्टिफिकेट ले करके रख लें। फिर चाहे कोई भी वैकेंसी आए, TCC का सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो TCC का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने TCC कर लिया तो आपका 2-3 साल के बाद ये TCC का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार TCC कर लिया है तो आपको हमेशा के लिए ये TCC का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो अब भाई बात आ गई कि TCC का सर्टिफिकेट किन किन जॉब में लगता है। तो अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें भी TCC का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और जो UP SSC जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, इसमें भी आपका TCC का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और जो UP SSC लेखपाल, तो इसमें भी आने वाले कल में आपका TCC का सर्टिफिकेट मांगने की संभावना है। यानी कि जो लेखपाल की नौकरी होती है तो इसमें भी आपका TCC का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आपको एक बार मुझे याद करके बता देंगे कि जो आपके डाउट थे TCC को लेकर के वो सभी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई TCC की तैयारी कैसे करें, कितने पैसे पड़ेंगे, फीस कितनी है इसकी TCC की। तो आप सभी लोगों के लिए ये जो TCC की क्लासेस हैं वो एकदम फ्री हैं। तो दोस्तों TCC की क्लासेस 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम आपको सिर्फ 10 क्लासेस में आपको TCC का सर्टिफिकेट दिला देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्लासेस करवा के आपको TCC का सर्टिफिकेट दिलाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप TCC पास कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी क्लासेस इसी चैनल पर होंगी और बिल्कुल फ्री में होंगी, फीस आपको नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी TCC करना चाहता है या करने जा रहा है उसको भी ये वीडियो शेयर करना। तो
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।